प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज की पवित्र शास्त्र में से चुनावा भाग नया नियम की पुस्तक में से प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते अपने पूरे इस अगस्त महीने प्रभु आप हमने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, इस वायरस से प्रभु हमें बचा के रखने के लिए और हमें जाने आने में प्रभु हमारी जान के खतरा से प्रभु बचाने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस महीने की आखिरी रविवार में प्रभु हमें प्रवेश किया है। प्रभु आज की जो मनन किए हुए वचन को प्रभु आप हमसे बात करें। जो वचन को प्रभु हमें पाठ किया है, जो वचन को पाठ करने वाले हैं प्रभु आप हमसे बात करें। विशेष तौर से आपकी प्रियजनों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, मन लगा के सुनने के लिए उनके मन में प्रभु आप कार्य करें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से जय मसीह की। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। आज की जो विषय है, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम परमेश्वर के आशीष पाने के लिए हमारे जीवन में क्या होना बहुत ही जरूरी है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हो सकते ऐसे बहुत सारे परिवार हो जो प्रार्थना करते करते थक गए रहेंगे, वचन सुनते सुनते थक गए रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते करते वो लोग हैरान हो गए रहेंगे कि इस लॉकडाउन आने के कारण काफ़ी परिवार में या काफ़ी लोगों के जीवन में समस्या की वजह से वो लोग बहुत दुखित रहेंगे। लेकिन आज की वचन जो हमें बताना चाहते हैं प्रेरितों के काम उनका 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक हम सुनेंगे कि आज विषय यह है कि प्रभु आपको आशीष करे या प्रभु आपको आशीष करेगा। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे ऐसे कौन सी चीज़ है हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात हम पाठ करेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 7 को हम पाठ करेंगे। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बात की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। हम पहले पद को भी हम पाठ करेंगे। कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नाम की पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो सबसे पहले हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? जो परिवार परमेश्वर यहोवा को पीछे चलते हैं प्रभु उनके जीवन में क्या करता है? आशीष करता है। जब हम देखते हैं कॉर्नेलियस के बारे में, हम देखते हैं कॉर्नेलियस के जीवन में प्रभु ने किस प्रकार उनके जीवन में आशीष करता है कि एक भक्त होने के नाते वो अपने परिवार को क्या करता था? प्रभु के साथ चलने के लिए अगुवाई करता था, प्रभु के वचनों में चलने के लिए अगुवाई करता था और परमेश्वर के पीछे चलते हुए उनके जीवन में बरकत करके आशीष था। तो सबसे पहली बात, ना ही ये वो भक्त था बल्कि उसके परिवार यहोवा के पीछे चलने वाले परिवार था। तो इसीलिए हमारे जीवन में आशीष पाना है। हम हमेशा हमारे जीवन में दुख आए, संकट आए, मुसीबत आए, हम प्रभु के पीछे चलना ना भूलें, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल के उदाहरण में जो परमेश्वर के पीछे चले प्रभु उनके जीवन में
बरकत करके आशीष दिए। फॉर एग्जाम्पल हम पतरस के बारे में देखते, जिस पतरस रात और दिन उनके जीवन में जो समस्या थी, उनके जीवन में जो परेशानी थी, जब परमेश्वर के पीछे चलता है, प्रभु की बातों को मानता है, प्रभु उनके जीवन को आशीष करते। दूसरे बिंदु यह है, जो परिवार परमेश्वर यहोवा की भय मानते और निश्चय उसकी कमाई को क्या करने पाएंगे, वो खाना पाएंगे। क्योंकि भजनकार कहता है, भजन संहिता 128वां अध्याय वचन 1 और 2 वही वचन कहता है, क्या धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते और उसी के मार्गों पर चलते हैं। क्योंकि जो परिवार यहोवा की भय मानते और उसकी मार्ग पर चलते हैं, प्रभु उसकी कमाई को क्या करने वाले, निश्चय खाने का देंगे। सबसे बड़ी आशीष की बात है, इस लॉकडाउन में भले ही हम कुछ कमा नहीं पा रहे, इस लॉकडाउन में भले ही हमारे काम बंद हो चुका है, इस लॉकडाउन में भले ही अपने घरों का रोजगार बंद हो चुका है, लेकिन वचन क्या कहता है, धन्य है जो परिवार यहोवा का भय मानते हैं और उसकी वचनों पर चलते हैं, प्रभु उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा साफ रीति से बताता है, ना ही एक परिवार परमेश्वर के पीछे चलने वाला, लेकिन प्रभु की भय मानने वाली परिवार, प्रभु उनको कभी भी खाने पीने में कमी नहीं करेंगे, लेकिन निश्चय उसकी कमाई को क्या करने वाले, उसने खिलाने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, हम जब परमेश्वर से आशीष पाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु की भय मानते हैं। हम तीसरा बिंदु को देखेंगे। तीसरा बिंदु यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 14वां अध्याय वचन 23। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय वचन 23 को हम पाठ करेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरी वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बात करेंगे। तीसरा बिंदु यह है, जो परिवार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है या उसके वचनों को पहनता है, प्रभु उनके जीवन में आशीष करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जो कोई मेरे पिता की बातों को प्रेम रखते हैं, मेरे पिता के वचन को मानते हैं, प्रभु उनके साथ क्या करेगा, प्रेम करेगा। इसमें इसका मतलब, इससे बड़ी आशीष क्या चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें प्रेम को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। और प्रभु का वचन यही कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, आज लॉकडाउन आए हैं हमारे जीवन में, हो सकते हैं हमारी प्रार्थना थोड़ा पीछे हो गई रहेगी, या हम चर्च नहीं जा पा रहे करके हमारी मन उदास हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यानी कि उसके वचन को मानते हैं, नहीं ठीक है इस लॉकडाउन हुआ तो हम लॉकडाउन की वजह से दुखित ना हो, लेकिन घर पे भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सकते हैं, परमेश्वर आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करे, आशीष पाए। इसीलिए नीति वचन उनका 3वां अध्याय, नीति वचन 3वां अध्याय वचन 3 यही कहना चाहते हैं, हम पाठ करेंगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखा लेना। कभी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा मानेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, प्रभु कदापि तुम्हारे जीवन से कृपा को कभी अलग नहीं करने वाले और हमेशा वो कृपा आपके साथ बनी रहेगी। जो चीज़ तुम्हारी ज़रूरत पड़े, जो चीज़ तुम्हारी आवश्यकता है, उसकी आशीषों के द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या करने वाला है, कार्य करने वाला है। आखिरी बातों को हम देखेंगे। आखिरी बात यह है, जो परिवार हमेशा परमेश्वर यहोवा की वचनों को सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन को क्या करने वाला है, आशीषित करने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका लूका रचित सुसमाचार उनका 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर अगर हम 11 तक हम पाठ करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर वहाँ पे हम अगर 11 तक हम पाठ करेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा है। सीमोन पतरस के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे
जब वो बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उसने ऐसे ही वचन को माना, उसने ऐसे ही वचन के अनुसार चला और वचन को सुनते ही उनको कार्य किया, और वो वचन उनके जीवन में क्या किया है, आशीष को लेके आया। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, इस लॉकडाउन में हमारे जीवन की आशीष पाने के लिए हमारे ज़िंदगी में जो भी रुकावट क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना, हमें परमेश्वर यहोवा का पीछा चलना कभी भूलना नहीं। यानी कि वी शुड बी फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा मौका दिया, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, हम परमेश्वर की भय माने और परमेश्वर की भय के अनुसार हमें क्या करें, आज्ञा को कार्य करें। और आखिरी में वचन कहता है, जो परिवार हमेशा परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उस सुनते हुए चलता है, प्रभु उनके जीवन में बरकत करके आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष तौर से प्रभु, आज की जो विषय है परमेश्वर के आशीष अपने लोगों के ऊपर। जो परिवार परमेश्वर की वचनों के पीछे चलता है, जो परिवार परमेश्वर की वचनों को मानते हैं और भय मानते हैं, और जो परिवार परमेश्वर के वचन को सुनते हुए और वो उसके अनुसार चलते, प्रभु उनके जीवन में बहुत ही से आशीष करें। प्रभु हो सकते प्रभु अपने लोगों की पर इस वचन बहुत ही आवश्यकता हो पिता। प्रभु आज हम वचन सुनते लेकिन भय नहीं मानते रहेंगे, आज वचन सुनते लेकिन उसके आज्ञा में नहीं चलते रहेंगे, शायद हो सकता है हमारे जीवन में इसी वजह से हमारे आप जीवन में आशीष की कमी हो। लेकिन मैं दुआ करता हूँ आपके प्यारे जनों के लिए प्रभु, जब इस वचन को सुना, इस वचन को ध्यान करने से प्रभु, जिस प्रकार आपने कॉर्नेलियस के जीवन में प्रभु कार्य किया, प्रभु उनको एक भक्त बनाया, वो परमेश्वर के वचनों को सुनाने वाले बनाया और उसके परिवार को, उदाहरणों को प्रभु आप आशीषित किया। वैसे ही प्रभु जो वचन सुनने वाले प्रत्येक छोटे बड़े को प्रभु आप आशीष करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बदलापुर हिंदी कलीसिया के मेंबर को लिए प्रभु, जो भी प्रभु कोई बीमार में, कोई परेशानी में, कोई दुखी में, कोई तकलीफ में जा रहा है प्रभु, आप जिस प्रकार इस महीने को संभाला प्रभु, आने वाले महीने में प्रभु उनको उसी रीति से प्रभु चंगा रखे और प्रभु हर एक रोगों, हर एक मुसीबतों से प्रभु उनको दूर रखे। आने वाले सितंबर महीना प्रभु इन परिवार सभी को प्रभु एक बड़ा आशीष की महीना होने के लिए सहायता करे। जो भी प्रभु इस पिछले 5 महीना दुख उठाया, तकलीफ उठाया, प्रभु आने वाले महीने में प्रभु उनके जीवन को बरकत करके प्रभु आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन सारे परिवार के लिए जो वीडियो को, जो प्रचार को सुन रहे हैं, जो वचन को मनन करने वाले प्रभु, उन प्रत्येक के जीवन में प्रभु आप बहुत ऐसे आशीष करें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, विशेष तौर से जो इस वचन को सुनते हैं और मन लगा के पाठ करते प्रभु, बहुत से उनके जीवन में शांति और समाधान हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और इसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रभु आप सभी प्रत्येक जनों को बहुत से आशीष करें।